हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख रिसर्च। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम का न्यू सिलेबस एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट कवर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके अंदर हम कवर करने वाला टॉपिक जिसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक ऑलरेडी टीवाई बीकॉम को पिछले सेमेस्टर में हो चुका है, मतलब पुराना ओल्ड वीडियोज भी अगर आप रेफर करोगे तो इट इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। बट एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय बैक ऑफ शेयर्स सिर्फ बीकॉम को है, बैफ को नहीं है। टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टीवाई बीकॉम को ही आने वाला है। टीवाई बैफ को एफए में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है क्या। अब मैंने इधर टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ इसलिए लिखा है क्योंकि ये पुराना थंबनेल है तो इसके अंदर है वो, बट आपको सिर्फ बीकॉम को ये एफए के अंदर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। एनीवन इन द क्लास हु कैन से व्हाट डू यू मीन बाय बैक ऑफ शेयर्स? एनीवन नाम से क्या पता चल रहा है क्या रहेगा टॉपिक? एनीवन? हाँ बोल अमित, बोल बिंदास बोल। शेयर्स बाय करना, अच्छा वो तो इशू ऑफ शेयर्स हो गया। शेयर्स खरीदना मतलब इशू ऑफ शेयर्स ना, पढ़ा था ना 12th स्टैंडर्ड में। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स बेचती है, हम लोग शेयर्स खरीदते, तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? ये टॉपिक आपने ऑलरेडी एसवाई में किया है, एसवाई में आपने टॉपिक किया है। बीकॉम वाले ने एसवाई में ये टॉपिक किया है जिसका नाम था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। याद आया? रिडम्पशन मतलब शेयर्स को वापस से दे देना और पैसा ले लेना, मतलब सामने वाले को पैसा दो और आपके शेयर्स वापस ले लो। जिनको नहीं पता है क्या है जरा बताओ। मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी एबीसी कंपनी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने मार्केट में मेरे कंपनी के शेयर्स बेचे और तुमसे पैसा लिया। मैंने इससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, इससे, ये मेरे सब शेयर होल्डर्स हैं, बराबर है। ऐसे लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं मेरे। अब सबसे मैंने लाख रुपए 10 हज़ार सबसे अलग अलग पैसे कलेक्ट किया है और मैंने टोटल 10 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, 10 करोड़ रुपीस। किससे लिया? पब्लिक से लिया। क्या देके? कंपनी के शेयर्स देके, बराबर, हाँ या नहीं? अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा कि लोगों को पैसे नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? उनको बोलेंगे भाई तूने जो शेयर्स खरीदा था ना मेरे कंपनी का, ये ले तू तेरा पैसा, शेयर्स मुझे वापस दे दे, निकल यहाँ कंपनी से, शेयर होल्डर नहीं चाहिए। इसे कहते हैं कंपनी के शेयर्स फिर से खरीद लेना, बाय बैक कर लेना, जिसे सिंपल वर्ड में रिडम्पशन भी कहते हैं। बट रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज होता है और इक्विटी शेयर्स के लिए बाय बैक वर्ड यूज होता है। समझाइए? मतलब कंपनी क्या करती है, जो शेयर होल्डर्स को बेचा था उनको बोलेंगे ला भाई मेरे शेयर्स वापस दे, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा? 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपया चाहिए, तो बोलेंगे रिडम्पशन एट पार, 100 के बदले में 100 दे दिया। सर 100 में बेचा था 2 साल पहले, अभी 100 रुपया नहीं चाहिए, 120 रुपया चाहिए एक शेयर का, रिडम्पशन एट प्रीमियम, बराबर है। 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये तो मिला नहीं रे, कंपनी लॉस में चल रही है, 90 रुपया चाहिए तो बोल, एक शेयर का 90 दे दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब जितना था उससे कम में दिया, बाय बैक एट डिस्काउंट। समझ में आ गया क्या? हाँ या नहीं? बायबैक क्या है समझा? पक्का समझा? तो बायबैक में 3 कैटेगरी बताया मैंने। एक बताया मैंने रिडम्पशन एट पार, मतलब बायबैक एट पार, बायबैक एट प्रीमियम एंड बायबैक एट डिस्काउंट। क्लियर? अब तीनों केस में मैंने प्राइस ऑफर किया था, 100 रुपया दूंगा, 120 रुपया दूंगा, 90 रुपया दूंगा, मतलब शेयर्स कितने में खरीदने का ये मैंने बता दिया, 100 रुपया, 120 रुपया, 90 रुपया। इसे कहते हैं ऑफर प्राइस। क्या कहते हैं? हम एक शेयर कितने में खरीदेंगे? 100 में खरीदेंगे, 120 में खरीदेंगे या 90 में खरीदेंगे, उसे कहते हैं ऑफर प्राइस। लेकिन ऑफर प्राइस दिया ही नहीं और फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि भाई अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करने का है, कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का रूल है, कंपनीज लॉ कहता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी सारे शेयर्स बायबैक नहीं कर सकती है, 100% बायबैक नहीं कर सकते। लिमिटेशन होता है कि आप 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। कितना? 25%। अब ये जो वर्ड है याद रखना, फिल इन द ब्लैंक में आएगा एग्जाम में। कंपनी कैनॉट बाय बैक शेयर्स एट डैश परसेंटेज, कैनॉट बाय बैक मोर देन 25%, 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। समझ में आया ये बात? yes. हाँ या नहीं? वेरी गुड, क्या बात है। ऐसा रिस्पॉन्स देता है, ऐसा लगता है कोई जिंदा लोग है इधर, नहीं तो सब तो मरे ले। समझा? अरे समझा?
इतना बोलने के बाद भी मरेले पड़े। अरे समझा? हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते। अब बायबैक के केस में दो टाइप के सम्स आपको आएंगे। एक जिसमें ऑफर प्राइस दिया रहेगा और कितना शेयर बायबैक करना है वो। ऑफर प्राइस दिया रहेगा और कितना शेयर बायबैक करना है वो। जब वो दिया है तो अपने को जैसा अपन ने एसवाई में किया था, एक फॉर्मूला बना के दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व, ऐसा कुछ बना के दिया था, वैसा ही करेंगे। लेकिन जब आपको कितने शेयर बायबैक करने हैं, कितने में करना है, वो नहीं दिया है, तो वो हम लोग अभी इस बार सीखेंगे। दो टाइप के सम्स आएंगे। एक ऑफर प्राइस गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन दिया है तो वो नॉर्मल सम हो जाएगा, उसमें सिर्फ जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। और एक जिसमें ऑफर प्राइस नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, वो फाइंड करना है और उसमें सिर्फ उतना ही करना है, कितने शेयर्स बायबैक करने हैं, कितने में करना है, बस ये फाइंड करना है। आगे जर्नल एंट्री कंटिन्यू नहीं करना है। समझा? ये दो टाइप के सम्स आएंगे। एक ऑफर प्राइस गिवन एंड नंबर ऑफ शेयर्स गिवन, तो नॉर्मल बायबैक। एक जिसमें ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया, तो वो फाइंड करना है। ठीक है? कंसेप्ट बैठा या अभी भी बाउंसर है? क्या बात है, लगा ना जिंदा लोग एक अकेली बैठी है। अरे समझा क्या? समझा क्या? कुछ लिखा है बोर्ड पे, दिख रहा है? क्या लिखा है? कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन, खाली ऑफर प्राइस दिया है। वेरी गुड, जिंदा हो गए रे। व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, क्या? ऑफर प्राइस गिवन, खाली ऑफर प्राइस दिया है शीतल, लेकिन कितने शेयर बायबैक करना ये दिया है क्या? अपने को दोनों चीज चाहिए, ऑफर प्राइस भी चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए। मतलब इस केस में आधा इंफॉर्मेशन है। क्या? ऑफर प्राइस दिया है लेकिन कितने शेयर्स बायबैक करना है वो नहीं दिया। सर आपने तो बोला 25%, ये तो रूल है ना 25%। कंपनी कितना करेगी ये थोड़ी मेरे को मालूम है, मैक्सिमम 25% ही कर सकती है, बट ये कंपनी ने कितना किया ये अपने को मालूम है क्या? तो ये फाइंड करना है। समझा? अरे समझा क्या बोल रहा हूँ? अब इसके लिए एक फॉर्मेट जो दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है करो। बायबैक करने के लिए कंपनी सबसे पहला देखती है उनके पास पैसा कितना है देने के लिए। मेरे पास अगर 100 रुपया है, मैं 100 का ही शेयर बायबैक कर सकता हूँ। मेरे पास 200 रुपया है तो 200 के शेयर बायबैक करूंगा। मतलब सबसे पहला कंपनी देखिएगा कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है, बायबैक करने के लिए कितना रिजर्व्स है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन रिजर्व्स एंड सरप्लस या सोर्सेस कहते हैं। सोर्सेस या रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें तीन चीज बाय डिफॉल्ट लिख के रखो। इसके अंदर तीन रिजर्व पहले से लिख के रखो, आगे मैं बताऊंगा। तीन ही रिजर्व के नाम लिख के रखो, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व करके आएगा या रेवेन्यू रिजर्व, जो भी आएगा। ये तीन रिजर्व लिखने का और मैक्सिमम सब में वही आएगा। कभी एक्स्ट्रा रिजर्व आया तो नाम लिखेंगे, बट तीन रिजर्व लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा क्या देखेंगे? रिजर्व्स कितना है। ठीक है? फिर देखेंगे अपना खुद का पैसा कितना है, ओन फंड कितना है, और जितना भी ओन फंड है उसमें से अपन कितना यूज कर सकते हैं? 25% ऑफ ओन फंड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिजर्व्स कितना है वो देखेंगे। सेकेंड हम देखेंगे 25% ओन फंड में कितना है। फिर देखेंगे मिनिमम ऑफ ओन फंड, हम मिनिमम कितना ओन फंड यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट में मैंने डेप्थ लिखा है, डेप्थ मतलब बोरोड फंड, डेप्थ मतलब बोरो। अब मेरे पास खुद का जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसे में बाहर वाले का भी पैसा हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है मिनिमम हमारा ओन फंड कितना है, जिसमें से डेप्थ निकाल देने का, तो आपको इधर कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा। एंड चौथा कैलकुलेशन है 25% बाय लॉ इक्विटी शेयर कैपिटल का। या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये चार अमाउंट मिलेगा आपको। इन चारों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगा उतने का अपन बायबैक करेंगे, उससे अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। क्यों? ऑफर प्राइस दिया है तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। ऑफर प्राइस नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, तो अलग कैलकुलेशन। ये चार कैलकुलेशन समझा या बाउंसर गया? व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, चार कैलकुलेशन करेंगे। क्या क्या करेंगे? रिजर्व्स निकालेंगे, 25% ऑफ ओन फंड निकालेंगे, मिनिमम ऑफ ओन फंड निकालेंगे एंड 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। इन चारों में जो सबसे कम रहेगा, इन चारों में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा, उस अमाउंट को ऑफर प्राइस से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है? अरे समझा? चलिए, रिजर्व में मैंने बताया था तीन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज, ये तीन रिजर्व लिख के छोड़ दो। हर क्वेश्चन में ये काम आता ही है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट मैंने लिख दिया है। समझ में आया? जीपीएस बोल दो आप तो याद हो जाएगा। जीपीएस जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज, प्रीमियम। जीपीएस रिजर्व एंड सरप्लस याद रखना। समझा ये? अब याद रूल ये है कि जो भी अमाउंट इधर आएगा ना, मतलब 1 2 3 4 का सीक्वेंस है, जो इधर आएगा वो इधर, जो इधर आएगा वो इधर, और जो इधर आएगा वो इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट इक्विटी कैपिटल है। मतलब 1 से 2 में आएंगे, 2 से 3 में आएंगे, 3 से 4 में नहीं जाना है।
मतलब जो अमाउंट इधर मिलेगा आपका स्टार्ट सेकेंड वाला उधर से ही होएगा, मतलब इसका पहला स्टार्ट सोर्स से ही होएगा। जो भी रिजर्व आएगा वो इसमें ऐड करने का इक्विटी कैपिटल, ऐड करने का प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल का पैसा ऐड करने का, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। और टोटल अमाउंट का कितना परसेंट निकालने का? 25%। अरे समझा? समझा? वेरी गुड। अब जो टोटल आया ये 25% तो आंसर है, बट जो टोटल आया वो यहाँ पे आएगा, ओन फंड का टोटल, 25% का नहीं, टोटल ऑफ ओन फंड जो आया है वो यहाँ पे लिखना है। 25% तो आंसर है, तो टोटल ऑफ ओन फंड आया है वो लिखने का, और उसमें माइनस करने का 50% बोरोड फंड यानी कि डेप्ट, बोरोड फंड पराया धन जो भी है वो इसमें से माइनस करने का, तो आपको आंसर आ जाएगा तीसरे का, मिनिमम ऑफ ओन फंड का आंसर आएगा। समझा ये? एंड द लास्ट वन इज सिंपल, क्या है? 25%, जो भी मेरा इक्विटी कैपिटल है उसका 25% निकालने का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रहेगा उसका कितना बायबैक कर सकता है? 25%, इनटू ऑफर प्राइस दिया है, हाँ सर दिया है, इनटू ऑफर प्राइस करेंगे तो एक अमाउंट आ जाएगा। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट, मतलब चारों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा, लीस्ट मतलब कम, 1 2 3 4 को जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उसको डिवाइड करने का ऑफर प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। समझा? समझा? कैसे सॉल्व होगा? क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते। युवराज लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कितने इक्विटी शेयर्स है इस भाई साहब के पास? और एक शेयर उसने कितने में बेचा था? 100 रुपए में बेचा था, मतलब उसने कितना पैसा कलेक्ट किया था? 60,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 60 लाख रुपीज हो जाएगा। इसने पब्लिक से 60 लाख रुपए लिया। आगे बोला कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, a certain maximum number of equity shares company can brought back, मतलब हमको फाइंड करने बोल रहा है कंपनी कितने शेयर्स बायबैक कर सकती वो बताओ। a certain maximum number of equity, फाइंड करो कितने इक्विटी शेयर बायबैक हो सकता है अगर कंपनी ऑफर कितना करती है एक शेयर होल्डर को, मतलब ऑफर प्राइस दिया है, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ शेयर्स। समझा? ऑफर प्राइस दिया है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है, तो 4 कैलकुलेशन। फॉर्मेट सेम बनाना है, ये पहले से फॉर्मेट लिख दो, हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। पहले रिजर्व, जीपीएस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर है, इसका टोटल आ जाएगा। फिर जो भी सोर्स है उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस ऐड करेंगे, टोटल मिल जाएगा, उसका 25% निकालेंगे। जो भी ओन फंड है उसमें से डेप्ट माइनस करो, आ जाएगा। और इक्विटी शेयर्स के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का 25% इंटू ऑफर प्राइस करने का। 4 अमाउंट मिलेंगे, जो कम रहेगा उसको ऑफर प्राइस से डिवाइड करो, काम खत्म। तो चलिए सबसे पहला जीपीएस देखो, दिया है क्या क्वेश्चन में? जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, 36 लाख, 40 लाख, 4 लाख, 80 लाख। अरे हो गया पहला कैलकुलेशन डन, समझ में आ गया। जो 80 है वही सेम इधर आ जाएगा 80। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ऐड करने से पहले ध्यान रखना कि आपके शेयर फुल्ली पेड होने चाहिए। अगर आपके शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो बायबैक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए 60,000 शेयर से 100 रुपया क्या लिखा है? अगर ये फुल्ली पेड नहीं रहता, 80 रुपया रहता, तो बायबैक नहीं कर सकते। बायबैक करने का रूल क्या है? शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। इक्विटी शेयर बायबैक करे, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड होना है। प्रेफरेंस शेयर से लेन देन नहीं है, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। समझा ये? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 60 इंटू 100 मतलब 60 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स इल है सर, नो प्रेफरेंस शेयर्स। टोटल 1 करोड़ 40 लाख, बराबर। जो 1 करोड़ 40 लाख आया है उसका कितना परसेंट निकालना है? उसके लिए कैलकुलेटर लगता है, जो कि अपन ने लाई नहीं है। निकिता कैलकुलेटर बेटा नहीं क्या? वाह, ये आपका है, निकिता का है, तो हमारा एक ही है। अच्छा चलो, 1 करोड़ 40 लाख का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो जरा अविनाश, कितना? 35 लाख आ रहा है। तो ये सेकेंड कैलकुलेशन आ गया। वेरी गुड अविनाश। आगे बढ़ते, जो भी ओन फंड आया है वो यहाँ पे लिखना है। 35 लाख नहीं, 1 करोड़ 40 लाख। इसमें माइनस करना है बोरोड फंड। बोरोड फंड में आप अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो एक सिक्योर्ड लोन है और एक अनसिक्योर्ड लोन है। लोन मतलब पराया धन हो गया ना, तो मैंने पराया धन कितना लिया है? 40 और 20 60 लाख लिया है, लेकिन माइनस सिर्फ 50% करने का। तो 60 लाख का 50% डेप्थ यानी कि 30 लाख माइनस होगा।
1,40,000 में से 30 लाख माइनस होगा, 1,10,00,000 आ जाएगा, हाँ या नहीं। उसके बाद 25% ऑफ इक्विटी निकालना है, तो रिंका जी इक्विटी कैपिटल में कितने इक्विटी शेयर्स है? 60 लाख नहीं लिख देना, ये गलती मत करना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स लिखना, कैपिटल वैल्यू नहीं लिखना। तो 60,000 शेयर्स, उसका 25% निकालोगे, तो 60 का 25% निकालो, कितना आ रहा है देखो, 60 का 25% 15,000 आएगा। हाँ, 15,000 को ऑफर प्राइस कितना दिया इसने? 250, तो 15,000 इंटू 250 करो, 15,000 इंटू 250 करो, 37,50,000। क्या बात है मनीषा, ये समझ में आ गया। अब मनीषा आप देखो तो आपके सेकेंड कॉलम में, आउटर कॉलम में 4 अमाउंट दिखते रहेंगे आपको। एक सोर्स का 80 लाख, 25% ओन फंड का 35 लाख, मिनिमम ओन फंड का 1,10,00,000, 25% इक्विटी का 3750। इन चारों में सबसे कम क्या है? ये है। तो अब हमको मालूम पड़ेगा हम कितने शेयर, 35 लाख मैक्सिमम मैं इतना बायबैक कर सकता हूं, तो 35 लाख को ऑफर प्राइस कितना है? 250, तो 35 लाख डिवाइड बाय 250 करो, कितना आ रहा है? 15,000 से कम ही आएगा, 14,000। सर 15,000 आपने ऐसा वर्ड क्यों बोला? 25% 15,000, इससे ज्यादा तो बायबैक नहीं कर सकता हूं। क्या मैंने ये वाला अमाउंट लिखा है क्या? मतलब इससे भी कम है, तो मतलब शेयर्स और ही कम बायबैक होगा, तो कितना बायबैक होगा? 14,000। ये हो गया सर, खत्म हो गया सर, समझा है ये? देखो इसका कंसेप्ट है ना, चालू यहां से होता है, एंड अभी और बाकी है, बट ये सम का एंड इतना ही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बोला था फाइंड कितने शेयर्स बायबैक करना है। कंसेप्ट समझा गया? देखो नोट्स मेरे पास आए नहीं है, एकदम क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ, ये जो नोट्स है ये पुराने नोट्स है। कुछ अपडेट आपके टेक्स्ट बुक में अगर हो जाएगा तो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये ओल्ड सिलेबस का जो मेरे पास टॉपिक था, जो सम्स थे, वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट कुछ भी चेंज नहीं है, बायबैक टॉपिक सेम है, मैंने जो आपका मॉड्यूल है वो चेक कर लिया था, उसमें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया। डन है? इतना सम समझ में आया सबको? कॉन्फिडेंस है? सेकेंड सम पे जा सकता हूँ? चलिए बढ़िया है। क्या दिया है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आर्यन। आर्यन के बुक्स में कुछ तो बैलेंसेस दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है उसका 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, एक का वैल्यू 10, मतलब 10 लाख का इक्विटी शेयर्स है। रिजर्व में उसका सिर्फ 2 ही रिजर्व है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ही है, और कुछ भी नहीं दिया है। बोला है फाइंड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर्यन लिमिटेड कैन बाय बैक इफ ऑफर प्राइस इज 20 रुपीज। मतलब ऑफर प्राइस दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है। 4 कैलकुलेशन आ जाएगा, समझ में? ऑफर प्राइस दिया है तो 4 कैलकुलेशन, ऑफर प्राइस नहीं दिया तो बात की बात, तब देखेंगे। अभी के लिए 4 कैलकुलेशन। सबसे पहला सोर्सेज है, फिर 25% ऑफ ओन फंड है, तीसरा है मिनिमम ऑफ ओन फंड, और चौथा है 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। सोर्सेज में यहाँ पे मैंने जीपी लिखा है, एस नहीं लिखा है, क्योंकि 2 ही चीज था। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व कितना है? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 8 लाख। 2 लाख और 8 लाख टोटल हो गया 10 लाख। पहला कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब ये 10 लाख किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना है भाई? 10 लाख इक्विटी कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इल्ले हो गया 20 लाख रुपए, इसका 25% निकालेंगे तो 20 लाख का 25% वैल्यू कितना आ जाएगा आपको? 5 लाख रुपए, बराबर है? अरे ये समझा? पलक उसके बाद क्या है? जो भी आपको ओन फंड आया, ओन फंड कितना है? 5 लाख नहीं सर 20 लाख है, तो 20 लाख लिखूंगा, इसमें माइनस करूंगा बोरोड फंड। कोई बोरोड फंड, फॉरवर्ड फंड नहीं है सर, डैश, तो पूरा डैश हो गया, तो 20 लाख इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, समझा ये? एंड लास्ट कैलकुलेशन क्या करने का हर्ष? 25% इक्विटी कैपिटल का। तो 10 लाख का 25% नहीं, 1 लाख का 25%, 25,000 शेयर्स आ जाएंगे, और कितने में बायबैक करना है? 20, तो 25 इंटू 25,000 शेयर्स, यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 1 लाख शेयर्स इंटू 25%, तो यहाँ पे आएगा 1 लाख शेयर्स इंटू 25 इंटू 20, समझा ये? तो 1 लाख इंटू 25 इंटू 20 करोगे तो 25,000 इंटू 20 करोगे 50, मतलब 5 लाख हो जाएगा। अब 1 2 3 4, सबसे कम क्या है सर? 5 लाख। सर ये वाला क्यों बोला? मैंने कोई ऐसा सिलेक्ट करने बोला है क्या? अमाउंट ढूंढने बोला है। अमाउंट कौन सा है? 5 लाख, ये भी 5 लाख, मतलब मैक्सिमम ये भी आ ही सकता है। तो 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं किया है, मतलब 25,000 शेयर्स आने चाहिए। चेक कर लेते, 5 लाख डिवाइड बाई 20, 25,000। अरे समझा या बाउंसर गया? समझा है सबको?
चलिए थर्ड सम पे जाते हैं। अब एक कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट देखा है ना, ऐसा बैलेंस शीट होता है। चलिए अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या दिया है, लायबिलिटी साइड और असेट साइड दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में आप देखो इक्विटी कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस कैपिटल दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल, फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस दिया है। और क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया है, कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन फाइंड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स बायबैक करना है वो फाइंड करना है। जब ऐसा दिया मतलब ऑफर प्राइस दिया ही रहेगा। चलो देखते, दिया है, हाँ से दिया हुआ है। कितने कैलकुलेशन करेंगे, 4। कौन से, पहला सोर्सेस लिखेंगे, 25% ऑफ ओन फंड, मिनिमम ऑफ ओन फंड एंड 25% ऑफ इक्विटी। पहला जीपीएस लिख दिया, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर है। देखो दिया है कि क्वेश्चन में, हाँ सर जनरल रिजर्व दिया 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, टोटल हो गया 3 लाख। जहाँ पे खत्म वहीं से ही चालू भी कर दिया, सोर्सेस में लिख दिया। अब इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दिया है क्या, इक्विटी कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख, तो 3 लाख और 1 लाख, टोटल हो गया 7 लाख। 7 लाख का कितना परसेंट, 25%, तो 25% 3.5 लाख का आप निकालोगे तो आपको आएगा 175, बराबर है। और ये समझा, जहाँ पे खत्म हुआ है ओन फंड, सेम ओन फंड यहाँ पे लिखोगे 7 लाख, माइनस करोगे डेप्थ। डेप्थ है क्या, तो देखो डेप्थ में डिबेंचर्स है खाली। अब तुम ये मत बोलना सर हमको डेप्थ तो आता नहीं, पता नहीं क्या क्या होता है। डेप्थ का मतलब होता है बोरोड फंड, और बोरोड फंड में डिबेंचर्स आता है, सिक्योर्ड लोन आता है, अनसिक्योर्ड लोन आता है, ये आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, ठीक है, बैंक बैलेंस को नहीं ट्रीट करना है। अब कितने बोरोड फंड में अपने पास, सिर्फ डिबेंचर्स है, कितना है 8 लाख। 8 लाख का 50% मतलब 4 लाख, तो यहाँ पे कितना माइनस होगा, 4 लाख। 7 में से 4 माइनस किया तो 3 लाख आ जाएगा, अरे बराबर। एंड चौथा कैलकुलेशन क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो इक्विटी शेयर्स कितने, तो 3 लाख मिलेंगे, नहीं, एक इक्विटी शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो मेरे पास 30,000 शेयर्स है, तो 30,000 शेयर्स, इधर 30,000 शेयर्स का 25% इंटू ऑफर प्राइस 30 रुपया था, दिया था ना ऑफर प्राइस 30 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30,000 शेयर्स का 25%, तो 30,000 का 25% निकालोगे तो आपको आएगा 12,500, सॉरी 7,500, 7,500 इंटू 30, 7,500 इंटू 30 करोगे तो 15 और 7.5, 22,500, 2,25,000, परफेक्ट है। अरे समझा, अब 4 अमाउंट दिख रहे हैं आपको, 3 लाख, 1,75,000, 3 लाख, 2,25,000, कम क्या है, समझ में आया। मतलब जो भी आंसर आएगा, 30 का 25% आपने निकाला, मतलब कितना आया था 7.5, उससे भी कम शेयर आना चाहिए। 1,75,000 डिवाइड बाय 30, 583.3333 रिकरिंग होने वाला, यहाँ पे 0.333 रिकरिंग रहेगा। अभी के लिए लिखा इतना है, लेकिन अगर सम इसके आगे बोला रहता तो थोड़ा और एक कैलकुलेशन करना पड़ता। अभी के लिए तो इतना ही करिए। समझा, ये बाउंसर गया, पक्का समझा है, तीनों सम समझ में आया। व्हेन ऑफर प्राइस गिवन, गिन के इस टॉपिक के मेरे को जहाँ तक लग रहा है 5-6 लेक्चर्स लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लेक्चर्स, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। 7 लेक्चर्स में पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तुम्हारा जो सिलेबस आया है, एक 4 मार्क के लिए है, मतलब 4 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए, और एक 2 क्रेडिट के लिए। जिनको 2 क्रेडिट के लिए, उनको सिर्फ 2 ही टॉपिक आने वाला है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और अमालगमेशन। और जिनका 4 क्रेडिट्स है, 4 क्रेडिट, उनको 5 टॉपिक्स है, इंटरनल, अमालगमेशन, बायबैक ऑफ शेयर्स, और एक कोई टॉपिक है तुम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड वन मोर टॉपिक। ये सब 5 टॉपिक्स है या 4 टॉपिक्स है, एकदम क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ। अब वो आपके कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज क्या सिलेक्ट करता है, बट मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ। 2 क्रेडिट का भी सम हो जाने वाला है और 4 क्रेडिट्स का भी होने वाला है। बीकॉम को 6 या 7 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, बैफ को भी 6 और 7 सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में है। एकदम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके ऊपर ही है। जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, अगर ओल्ड वीडियोस भी रेफर करोगे तो भी चलेगा, आपके टॉपिक्स के हिसाब से। न्यू वीडियो भी जो आ रहा है वो भी रेफर करोगे तो भी चलेगा। डन है। तो आज का क्लास मेरे हिसाब से इतना ही है। आई जस्ट होप आपको लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।